घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। राघव चड्ढा को लेकर यह गाना बैकग्राउंड में बज रहा है। राघव चड्ढा जिनके पास बिटकॉइंस को लेकर एक बहुत बड़ी सूचना है। राघव चड्ढा जो वादा माफ गवाह बनना चाहते हैं। राघव चड्ढा जिनको गिरफ्तार करने को लेकर एक तलवार लटक रही है। राघव चड्ढा जो चाहते हैं कि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाही दे दे, लेकिन बीजेपी उनको स्वीकार कर ले। राघव चड्ढा चाहते हैं कि दिल्ली में जो पानी को लेकर समस्या क्राइसिस हुई और जो जल मंत्रालय है दिल्ली का जल निगम, उसको लेकर जो एक 300 करोड़ रुपए के ऊपर के जो करप्शन के चार्जेस हैं उनसे उनको राहत मिल जाए। राघव चड्ढा चाहते हैं कि वो अपनी बाकी लाइफ भी बेहतर निकाल पाएँ। अरविंद केजरीवाल के विरोध में लेकर वो खड़े हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के बिटकॉइंस के सारे फार्मूले को राघव चड्ढा बहुत बेहतर समझ रहे हैं। राघव चड्ढा क्या बीजेपी में जा रहे हैं और बीजेपी के किस शीर्ष के नेता से राघव चड्ढा की बात चल रही है, और परिणीति चोपड़ा जो उनकी वाइफ है वो दिल्ली आकर क्या गुल खिला रही हैं और किन किन नेताओं से मिल रहे हैं और बीजेपी के शीर्ष किस नेता से मिली है, इस खबर को जानते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार श्रीकांत और आज मैं बात कर रहा हूं राघव चड्ढा को लेकर। क्यों राघव चड्ढा इंग्लैंड यानी कि यूके से आने को तैयार नहीं है? क्यों उन्होंने अपनी वाइफ यानी कि अपनी धर्मपत्नी परिणीति चोपड़ा को दिल्ली भेजा हुआ है? और क्या कुछ अंदर खाने पक रहा है? क्यों अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद वो स्वाति मालीवाल हो या तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो सीधे तौर पर यानी कि राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आम आदमी पार्टी से चुने गए हैं वो कुछ कहने को राजी नहीं है, वो कुछ कहना नहीं चाहते, यानी कि अरविंद केजरीवाल के अरेस्टिंग को लेकर वो अपना प्रोटेस्ट नहीं जता रहे हैं। राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। खबर ये आ रही है कि उनको ईडी समन करने वाली है और अंदर के सूत्रों ने उनको बताया है कि अब आम आदमी पार्टी को लपेटे में जब केंद्र सरकार ले रही है तो अगला नंबर राघव चड्ढा को है और राघव चड्ढा को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरीके से सतर्क है, तैयार है। इसीलिए वो मांडवाली करने के लिए या फिर कहा जाए कि अपने आप को बचाने के लिए अपनी वाइफ परिणीति चोपड़ा को दिल्ली भेजा। और दिल्ली में एक मंत्री हैं जो देश में वर्तमान रक्षा मंत्री हैं, उनके साथ परिणीति चोपड़ा जो है लगातार बातचीत कर रही है और राघव चड्ढा को बचाने के लिए कोशिश कर रही है और कह रही है कि राघव चड्ढा अगर आप चाहेंगे तो तमाम गवाहियां देंगे, वादा माफ गवाह भी बनने को लेकर वो तैयार हैं। और दिल्ली में जल बोर्ड घोटाला है जिसमें सीबीआई जांच कर रही है और उसकी जांच में सीधे राघव चड्ढा का नाम आ रहा है। पार्टी उनकी खत्म होने जा रही है, आम आदमी पार्टी, और अरविंद केजरीवाल जेल में है। दूसरा सबसे खास और अहम बात, राघव चड्ढा आखिर लंदन में क्यों है? इसके पीछे सबसे बड़ा विषय ये है कि अरविंद केजरीवाल जो जेल में बंद है, अरविंद केजरीवाल के पास एक मोबाइल है और मोबाइल उन्होंने स्विच ऑफ कर रखा और मोबाइल ईडी जो है उसको तलाश यानी कि उसको खोलने की कोशिश कर रही है, उसको क्रैक करने की कोशिश कर रही है और आज ईडी उनको कोर्ट में हाजिर भी करेगी। वो ऑन नहीं हो पा रहा है या फिर उसका पासवर्ड अरविंद केजरीवाल ईडी को नहीं दे रहे हैं। उसमें करोड़ों रुपए के बिटकॉइंस के डेटा हैं, यानी कि जो अरविंद केजरीवाल के नाम पर यानी कि आम आदमी पार्टी के नाम पे जो करोड़ों रुपए के बिटकॉइंस के डेटा हैं जिसको राघव चड्ढा ने ही उगाही के तौर पर अलग अलग जगहों से निकाला है और फंड के तौर पर यूके, अमेरिका और कनाडा से निकाला है और अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को सीधे तौर पर दिया है। इसको अरविंद केजरीवाल आज से 8-9 महीने पहले इस बिटकॉइंस को डाइल्यूज करना चाहते थे और यूज़ करना चाहते थे, लेकिन जब से मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में हैं वो कहीं ना कहीं बिटकॉइंस के इन सारे चीज़ों को लेकर वो बिल्कुल संजीदा हो गए थे और बहुत सचेत हो गए थे। इसीलिए उन्होंने बिटकॉइंस के करेंसी, उस मनी को डिसॉल्व नहीं किया क्योंकि वो सीधे ईडी के रडार पे आ जाते। और अब ऐसे फंसे हैं अरविंद केजरीवाल कि अगर मोबाइल खुलता है और बिटकॉइन से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ निकलती हैं तो अरविंद केजरीवाल बहुत लंबे वक्त के लिए जाएंगे। उधर राघव चड्ढा उन तमाम सबूतों को भी समाप्त कर रहे हैं जो इंग्लैंड में बिटकॉइन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बिटकॉइंस के तौर पर पैसे दिलाने का काम जो है वो राघव चड्ढा ने ही किया था। आपको पता है कि जो टूल किट है, जो विदेशी टूल किट है, जो भारत विरोधी टूल किट है, उसमें राघव चड्ढा, अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़ा चेहरा और मोहरा है। खैर बहरहाल
राघव चड्ढा को लेकर अमित शाह ने और बीजेपी के आला कमान ने एक तरीके से ना कह दिया है कि वो राघव चड्ढा को नहीं लेना चाहते, क्योंकि राघव चड्ढा महज एक सीए है और इतनी बड़ी कोई वो शख्सियत भी नहीं है, इतना बड़ा कोई राजनेता नहीं है और ना कोई इतना फेमस चेहरा है जिसको बीजेपी में आने से उनको फ़ायदा मिले। दूसरी चीज़, राघव चड्ढा, हाँ ये बात इसमें कोई दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के तमाम लेखा जोखा, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है, इन तमाम तरह की चीज़ों को राघव चड्ढा बहुत बेहतर तरीके से जानते और आम आदमी पार्टी को पता है कि राघव चड्ढा के हाथ में अरविंद केजरीवाल की दुखती रग है और बीजेपी भी इसे बहुत बेहतर तरीके से जाती है, तो भी मानने वाली हो रही है। लेकिन राघव चड्ढा जब तक ये सुनिश्चित ना हो जाए कि वो भारत आए, उनकी गिरफ्तारी ना हो, वो भारत आने वाले नहीं हैं। यूके में ही रहेंगे, यूके से अलग किसी और देश में जा सकते हैं, लेकिन राघव चड्ढा मांडवाली के मूड में हैं और वो चाहते हैं कि वो वादा माफ गवाह बन जाएं। ये एक वीडियो बीजेपी में जाने को लेकर भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर बीजेपी उनको एक्सेप्ट करती है कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और राघव चड्ढा के लिए दुआएं कीजिए कि राघव चड्ढा भारत जल्दी आए। उनके बैकग्राउंड में गाना भी बज रहा है कि घर आ जा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। साथ जुड़ने के लिए, मुद्दे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।